फर्जी कार 8 साल तक सड़कों पर भरती रही फर्राटा। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक कार 8 सालों तक सड़कों पर फर्राटा भरती रही, लेकिन आरटीओ और ट्रैफिक विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। इस दौरान कार मालिक ने कई बार बीमा भी करवाया और सड़क हादसे होने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम भी लिया। बावजूद इसके संबंधित विभाग के जिम्मेदार इससे अनजान बने रहे। इस बात की जानकारी होने के बाद कार के ऑनर ने शोरूम के मालिक, तत्कालीन एआरटीओ और लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि तत्कालीन एआरटीओ शंकरजीत सिंह वर्तमान में बांदा जिले में तैनात और संबंधित बाबू शिवानंद अब रिटायर हो चुका है। यह मामला तब पकड़ में आया जब सितंबर 2022 में कार के मालिक ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया। इसके बाद आरटीओ विभाग में यह आवेदन पहुंचा तो वहां से चौंकाने वाली बात सामने आई और कार मालिक को यह बताया गया कि आपका नंबर प्लेट फर्जी है। यानी कि 8 साल तक कार मालिक फर्जी रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर चलता रहा और इस बात की भनक किसी को नहीं लग पाई। कार मालिक मनीष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में गोरखपुर के एक कार शोरूम से कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए शुल्क भी जमा किया, मगर उन्हें फर्जी आरसी पेपर दे दिए गए। मनीष ने कहा कि उन्हें जो रजिस्ट्रेशन पेपर मिला था उसके अनुसार यूपी 51 AA 6262 दिया गया। उन्हें लगा कि वाहन शोरूम मालिक के द्वारा फर्जी पेपर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उनको विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करते हुए ऐसा पेपर दिया गया जिसका आरटीओ विभाग में पंजीयन ही नहीं हुआ था। इसी नंबर प्लेट को लगाकर वे अपनी कार को 8 साल तक सड़कों पर लेकर चलते रहे। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ तो वह बीमा का भी लाभ लिया और हर साल बीमा का रजिस्ट्रेशन करवाया। अब जब मामला खुलकर सामने आ गया है और वाहन शोरूम के मालिक और आरटीओ विभाग की मिलीभगत उजागर हो चुकी है, तो उन्होंने तत्काल कोतवाली में अपने साथ में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले में देखना है कि बस्ती पुलिस तत्कालीन आरटीओ और रिटायर हो चुके बाबू सहित फर्जीवाड़ा करने वाले कार शोरूम के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। और आरोप है कि कार मालिक को फर्जी आरसी पेपर दिए गए थे, तो इसमें सर क्या आरोप लगाए गए हैं? पुलिस अब किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? इसमें वादी पक्ष प्रस्तुत हुआ था और इसने काफ़ी समय पूर्व एक वाहन लिया था और उसका आरोप है कि उसमें जो आरसी और जो भी उसको नंबर अलाट किए गए, जब वो हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए जब आरटीओ ऑफिस गया था तो उसको ये जानकारी हुई कि ये आरसी और उसका नंबर फर्जी है। तो उसने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उसने आरटीओ ऑफिस की और डीलर की मिलीभगत बताई थी। उस आरोप के संबंध में एक एफआईआर कोतवाली में दर्ज की गई है और इसमें विवेचना प्रचलित है और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब कैसे आप लोग कहीं जाना होता है तो दिक्कत होती है? जी, इस समय तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको जब हम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जब सरकार की गाइडलाइन आई कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों पे लगेंगे, तो उसके समय हम लोग ने हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए जब उसकी वेबसाइट पे भी देखा और जन सुविधा केंद्र पे भी गए, जब नहीं हो रहा था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में, जब हम यूपी 51 AA 6262 डालते थे तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताता था कि आपका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारी वेबसाइट पे। तो हमने जब उसमें फिर हमने मेल किया और उनके कॉल सेंटर पे बात की तो उन्होंने अपने आरटीओ से बात करने के लिए कहा। तो हम अपने आरटीओ के पास अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ गए, तो आरटीओ ने उस आरसी पेपर को देखते ही कह दिया कि ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट पे हम छापते नहीं है और ये आरसी जो है आरसी पेपर ही फर्जी है। आपको मतलब 420 आपके साथ डीलर ने जो आपको आरसी दी है उसके साथ 420 का काम आपके साथ कर दिया गया। तो ये गाड़ी सड़कों पे चल रही थी, आप लोग अब ये 2014 से अक्टूबर 2014 से हमने ली है और जब से हमको पता चला है मतलब तकरीबन 2020 के करीब में हमने उसको तब से चलाना तो बंद कर रखा है और तब से लगातार आरटीओ और डीलर और इन सब के बीच में हम बन गया है गाड़ी। हाँ 100 पीस बन गई है और हम तब से इसलिए इतने परेशान है कि हमारे माँ बाप दोनों लोग बुजुर्ग हैं और हम लोग उनके सुविधा के लिए गाड़ी ली थी। अभी स्थिति ये है कि हमको प्राइवेट गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है और ये गाड़ी टिन के डिब्बे की तरह घर पे खड़ी है। तो बस इसलिए हमको ये है कि आज का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए या इसके एवज में जो भी हो हमको उसको सुविधा दिलवाई जाए, नई कार हमको दिलवाई जाए। ठीक के साथ आरटीओ विभाग अब पता ही नहीं है और आपका आरसी फर्जी था। हमको नहीं पता था। हम तो जब हाई सिक्योरिटी नंबर लेने की बात आई तो हम जन सेवा केंद्रों पर गए तो उन्होंने कहा कि सर आपके वाहन का जो है वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं दिखा रहा है, तो आप ना हो तो ये आरटीओ से मिलिए। तो ये आरटीओ के यहाँ गए तो आरटीओ ने भी अपना खोला तो उस पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा सर ये जो है एजेंसी वालों ने फर्जी काम करते हैं और आपको उन्होंने फ्रॉड दे दिया। तो हम एजेंसी के जीएम से बात शुरू किए। हमने कहा आपने मेरे साथ क्यों फर्जी किया? भाई हमने टैक्स आपको जमा किया था, आपने दिया था हमको, तो आरसी फर्जी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं सर हम फर्जी नहीं दिए, हम आएंगे आरटीओ के यहाँ बात करेंगे। वो आए रसीद वसीद लेकर के, लेकिन ये रसीद जो है वो कह रहे हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा हमारे NIC.com पर।
ये दूसरे के नंबर वाहन पर शो हो रहा राधेश्याम सोनी के नाम पर। अब इस तरह से उन्होंने फर्जी किया है। अब इसकी जांच हो तो अभी तक तो कह रहे थे कि पेनाल्टी के थ्रू हम करा देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि BS4 टोटली बंद है। हमने ऊपर पूछा है तो पेनाल्टी के साथ भी नहीं हो सकता सर। अगर 1,02,000 कुछ हो रहा है डबल करने पर तो उतना जमा कर देंगे तो वो भी सरकारी धन है, इससे वापस हो नहीं पाएगा ट्रेजरी का, तो इस नाते वो भी फंस जाएगा आपका। तो सर आप ना हो तो FIR कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है FIR करेंगे। तो FIR हमने कर दिया। अब दोनों अब ये मिली भगत किसकी है, एजेंसी है कि इनके कार्यालय की है? कितने दिनों से आप हम तो गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी खरीदा था तो प्रयास जो इसके लिए शुरू कब किया। खरीदा था आपने? अक्टूबर 2014 में हमने खरीदा था। तब से फर्जी तब पेपर से पे आप RC चला पर रहे हैं? हाँ चला रहे हैं। अगर इस बीच हमारे साथ कोई घटना घट गई होती तो हम तो क्लेम देते देते और लड़का भी मेरा जो है जाकर के जेल में बंद हो जाता। जो भी चलाता चाहे ड्राइवर चाहिए वो भी बंद रहता। और कहाँ से हमको खरीदा था आपने? ये प्रीमियर कार्स सेल्स लिमिटेड 33 कसिया रोड है ना, पडलेगंज है गोरखपुर में। लेकिन इनका मेन हेड ऑफिस जो है वो 9